नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से लगातार आगामी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, सभी लोग जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सहरसा जिला अध्यक्ष चंद्रदेव जी। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है और जिस तरीके से लगातार जेडीयू, आरजेडी बिहार सरकार में काम कर रही है, और लगता है इससे जो आगामी लोकसभा में जो बिहार की 40 सीट है, 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज की करेगी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि जो इस बार लोकसभा के चुनाव में ये महागठबंधन 40 की 40 सीट पर विजय प्राप्त करेगी। बिहार सरकार में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। महागठबंधन की सरकार सबके लिए न्याय के साथ विकास का काम कर रही है। आप देख रहे हैं विगत दिन जातीय गणना हुई और उसके आधार पे सरकार जातीय गणना के आधार पे उसमें जो भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए प्लान तैयार कर रही है और उस आधार पर मिशन लगा के अपना काम करेगी, सबके विकास के लिए काम करेगी, बिहार उत्थान करेगी और महागठबंधन की सरकार मजबूती से बिहार में आगे बढ़ेगी। और हम लोग तो आशा करेंगे कि आगे भी इस तरह का गठबंधन बरकरार रहे, काम करते रहे, बिहार प्रगति करे, लोगों का उन्नति हो, यही आशा भरोसा है। जिस तरीके से लगातार बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जैसे कि अभी आपने कहा, उसके बाद आर्थिक जनगणना का भी सर्वे हुआ और सभी जो डेटा है उपलब्ध अब नेट पे करवा दिए गए हैं, कोई भी आदमी अब जाके देख सकता है। जो 94 लाख गरीब लोग थे, उनके लिए जो है सरकार बोल रही 2-2 लाख रुपए देंगे। किस तरीके से 2-2 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, कैसा प्रोसीजर होगा? देखिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ, बिहार झारखंड, तो संसाधन विहीन रह गया था बिहार। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो मतलब क्या कहा जाए, जिज्ञासा है कि अपने संसाधन के बुद्धि, हृदय में बात यदि है कि हमको ये करना है, लोगों के उन्नति के लिए काम करना है, तो आपके पास संसाधन नहीं भी है तो नियत अगर है, नियत यदि सही है, साफ है, तो निश्चित रूप से आप उस काम को कर पाएंगे, प्रगति होगी। अभी जो आप बताए कि जो डाटा है 94 लाख गरीब परिवार के लिए 2-2 लाख रुपये सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। गरीब तबके के लोगों के लिए घर निर्माण की बात हुई, जिज्ञासा है और जो हम काम करें गरीब के लिए, उन्नति के लिए काम करें। मुख्यमंत्री जी के पास संसाधन नहीं भी है, फिर भी बिहार प्रगति कर रहा है, तो हिम्मत होना चाहिए, यही है मूल रूप से। जैसे कि बिहार सरकार और आरजेडी की सरकार, जेडीयू की सरकार बिहार में लगातार दिन पर दिन काम कर रही है। जैसा कि तेजस्वी यादव बोले थे हम 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश जी बोले थे हम 20 लाख देंगे। तो डेटा जो है करीब 4.5 से 5 लाख कंप्लीट हो चुका है। कल भी परीक्षा था बीपीएससी का, 1,78,000 कुछ सीटों पे। लगता है ये टारगेट है 10 लाख और 20 लाख का पूरा 2025 तक हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी, देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि एक साथ और शिविर के माध्यम से लाखों नौकरी देना, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन बिहार में हो रहा है। जो वादा माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं राज्यवासियों से कि हम 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे, अभी समय है, उस दिशा में काम हो रहा है, सब लोग देख ही रहे हैं। 4-5 लाख के करीब नौकरी दी जा चुकी है और नए नए पद का सृजन हो रहा है। हर एक विभाग से इसकी डाटा उपलब्ध हर जिला से लिया जा रहा है और उस पर नए सिरे से पुनः रोजगार कैसे सृजन हो, इस पर काम सरकार तो प्रमुखता से कर ही रही है। और निश्चित रूप से हमको आशा है कि इस कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार 20 लाख नौकरी देने का काम निश्चित रूप से करेगी। जिस तरीके से जातिगत सर्वे हुआ, उसके आधार पर कई सारे SC ST जो लोग थे, उनका जो आरक्षण का दायरा अब काफी बढ़ाया जा चुका है, 75% तक लगभग दायरा कर दिया गया। इस सब आरक्षण से बिहार को, जनता को किस तरीके से फायदा होगा? देखिए, SC ST में जो
आरक्षण का दायरा, आरक्षण से लाभ मिला है SC/ST लोगों को, उसमें SC/ST में कुछ समाज हैं, कुछ वर्ग जाति के जो लोग हैं उन्नति किए हैं, लेकिन मूल रूप से आप देखिए हकीकत में भौतिक रूप से तो महादलित समाज के लोग जो है, जो मुसहर जाति कहलाते हैं, उनका उत्थान अब तक नहीं हो पाया, अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाया है। उनके लिए आरक्षण बढ़ाना दायरा जरूरी था। जब तक वो आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा तो ऊपर उठ नहीं पा सकेगा, इसलिए जरूरी है ये आरक्षण बढ़ाना उनके लिए और समाज के लिए। समाज में यदि सब लोग सुखी रहते हैं तो वह समाज प्रगति करता है, तो इसलिए ये आरक्षण अच्छा बात है। अच्छा, अगर ऊपर से आदेश आता है और जनता आपको चाहती है इलेक्शन एक बार लड़ा जाए, तो ऊपर से आदेश को देखते हुए और जनता की बातों को सुनते हुए इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम करते रहते हैं ईमानदारी से। कैसे हमारे दल का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, काम करते रहते हैं और काम के को दृष्टिपात करके यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे, आप एक बात गौर से देखिएगा तो जनता दल यू ही एक ऐसी पार्टी है कि जहां कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाता है। अन्य वर्ग दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के दल है एक, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां धनबल जो चलता है, जो धन से संपन्न है, वैसे लोगों को ही, चाहे वो संगठन से दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं है, फिर भी वैसे लोगों को वहां जगह मिल जाती है, टिकट मिल जाती है। लेकिन जनता दल यू ही एक ऐसी पार्टी है कि जहां जो ईमानदारी पूर्वक संगठन हित के लिए काम करते हैं, उसको मौका मिलता है, उसको काम करने दिया जाता है, अवसर मिलता है। उदाहरण एक तरह से रत्नेश सदा को मंत्री बनाएगा। हाँ, कई उदाहरण है। एक रत्नेश सादा जी तो हमारे जिला में है, ये तो सामने ही है, और कई भी उदाहरण है ऐसे बिहार में देखेंगे आप तो इस तरह के लोगों को। पिछले दफे भी आप देख सकते हैं कि सन ऑफ मल्ला को वहाँ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से लगाया गया था, गठबंधन में गठबंधन आ गया, लड़ा वहां पे। तो कई ऐसे उदाहरण हैं लोगों को, जो ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए काम करता है, उसको निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ाती है, मौका देती है। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रदेव मुखिया, JDU जिला अध्यक्ष सहरसा। तो ये थे हमारे साथ चंद्रदेव मुखिया जी, JDU से जिला अध्यक्ष सहरसा। साफ कहना है JDU अगर मौका देती है तो और जनता चाहती है तो चुनाव लड़ेंगे। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।